नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हिंदी भाषा का स्वरूप और संवैधानिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। जैसा का हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, जिसे हम राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और संपर्क भाषा आदि विभिन्न नामों से बुलाते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है। क्या है हिंदी भाषा? सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य निरंतर समाज के अन्य सदस्यों से विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुतः भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा वह अपने सामाजिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए संदेश देता है और प्राप्त करता है। संकेतों को अशाब्दिक भाषा और ध्वनि संकेतों को शाब्दिक भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनियाँ ध्वनि संकेतों को से भाषा बनती है। निरर्थक ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता। अतः कह सकते हैं कि भाषा वह साधन या माध्यम होती है जिसके द्वारा अपने विचारों, भावों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। भाषा की परिभाषाएं विकृतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चिन्ह है, ध्वनिमय स्वरूप है और विश्व की हृदय तंगी की झनकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। काव्यदर्श के अनुसार यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रदीप्त न होती तो ये संसार अंधकारमय हो जाता। प्रसिद्ध कवि स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। उपयुक्त कथनों से हम कह सकते हैं कि भाषा की पद्धति, भाषा ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है। भाषा मूलतः मानव की मौखिक अभिव्यक्ति है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त साधन है। अब जानते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या संपर्क भाषा, ये चारों मिलकर ही हिंदी कहलाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजभाषा का अर्थ है राज चलाने की भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 से 351 के मध्य हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत है, किंतु यह सरकार के कामकाज की भाषा है। परंतु कुछ राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा है। वास्तव में राजभाषा शब्द अंग्रेजी के स्टेट लैंग्वेज का अनुवाद है। किसी भी देश की राजभाषा वही हो सकती है जो पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा हो। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है जिस देश में सभी लोग समान रूप से समझे और बोल सकें। हिंदी भाषा 10वीं शताब्दी के बाद से ही किसी न किसी रूप में महत्व की भाषा रही है। भारत के अधिकांश भाग में लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं। सर्वविदित है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी सर्वदेशीय भाषा रही है। जन गणमन अधिनायक राष्ट्रगान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे
बड़े भूभाग में बोली जाती हो, और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया। इस विचार से हमें एक भाषा की आवश्यकता ही है। इसी संदर्भ में एनी बेसेंट ने भी अपने विचार दिए और कहा कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो भाषा बोली जाती हैं उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सभी भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि उसका प्रचार सबसे अधिक, वह भाषा वही है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में मिल सकता है और भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है। भारतवर्ष के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय संविधान और राजभाषा हिंदी। सन 1946 ईस्वी में कुछ कांग्रेस के लोगों, मुस्लिम लीग की कुछ सदस्यों और कुछ स्वतंत्र सदस्यों को मिलाकर एक संविधान सभा गठित की गई। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक बाबू राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। दूसरी बैठक में ही यह निर्णय लिया गया कि भारत के राजकाज की भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी। 1947 में संविधान सभा के चौथे सम्मेलन में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द की जोड़ने की सिफारिश की गई। इसी सभा की आगामी बैठक में नागरी लिपि और रोमन लिपि को हिंदी अंकों की समानांतर मान्यता मिली। हिंदी के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इसे समावेशी पूरक भाषा के रूप में विकसित किया जाए, परित्याग के रूप में नहीं, अर्थात इसमें कुछ उर्दू के शब्द और हिंदुस्तानी शब्द भी हों। भाषा को लेकर संविधान सभा की मुख्य बैठक 12 सितंबर से 14 सितंबर 1949 तक चली। 14 सितंबर आयंगर फॉर्मूलों को स्वीकार करते हुए हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। मुंशी आयंगर फॉर्मूला क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद सूची वो प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता देती है। इस पहले भारत की कुल 14 भाषाएं थी, बाद में सिंधी भाषा को स्थान मिला और संख्या 15 हो गई। बाद में पुनः इसमें मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। आज प्रांतीय भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद मिला। हिंदी राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा भी है। इसके साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की राजभाषा अष्टम सूची में उल्लेखित 22 भाषाएं अपने अपने राज्यों में पढ़ाई लिखाई जाएंगी और आचार विचार का माध्यम होंगी। ये अपने राज्यों में राजभाषा हिंदी को भी बढ़ावा देंगी। धन्यवाद।